हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो का टॉपिक है रिड्यूस मास ऑफ टू मासेस। मतलब आपको दो मास दिए जाएंगे और आपको उन दो मासेस का रिड्यूस मास बताना है। जैसे आपको दो मास दिए गए हैं, एक मास है m1, एक मास है m2 और आपसे उनका रिड्यूस मास पूछे तो रिड्यूस मास को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वो इक्वल टू होता है दोनों मास की गुणा बटे दोनों मास का सम। सो m1 और m2 अगर दो मास है तो उनका जो रिड्यूस मास होगा वो इक्वल टू होगा m1 m2 बटे में m1 प्लस m2। सो किन्हीं भी दो मास का हम रिड्यूस मास निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो आप दोनों मास रखोगे वो सेम यूनिट्स में रखने होते हैं। मीन्स m1 एंड m2 आर इन सेम यूनिट्स। मतलब दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। दोनों मिलीग्राम में होने चाहिए या फिर दोनों किलोग्राम में होने चाहिए या फिर दोनों एएमयू में होने चाहिए या फिर दोनों ग्राम में होने चाहिए। मतलब दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और जो यूनिट होगी रिड्यूस मास उसी यूनिट में आ जाएगा आपका। अब देखिए, अगर हमें कहे कि फाइंड द रिड्यूस मास ऑफ 5 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम। मतलब आपसे रिड्यूस मास पूछ रहा है 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम का। सो अगर हम 5 kg को m1 माने और 10 kg को m2 माने तो इनका जो रिड्यूस मास होता है वो होता है m1 m2 बटे में m1 प्लस m2। तो यहाँ पर हम m1 की वैल्यू रख देते हैं, m2 की वैल्यू रख देते हैं। तो 5 गुणा में 10 बटे में 5 प्लस में 10। तो ऊपर तो 50 हो जाएगा, नीचे 15 हो जाएगा और ये कट जाएंगे 5 पर। तो ऊपर कितना आएगा 10 और नीचे कितना आएगा 3। तो 10/3 किलोग्राम आ जाएगा इनका रिड्यूस मास। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिड्यूस मास ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेज m इज। मतलब आपसे रिड्यूस मास पूछ रहा है दो पार्टिकल का और दोनों पार्टिकल का मास इक्वल है। और किसके इक्वल है, स्मॉल m के इक्वल है। मतलब m1 की वैल्यू भी m है, m2 की वैल्यू भी m है और आपसे म्यू की वैल्यू पूछ रहा है। हमें पता है अगर दो मास हो, एक m1 एक m2, उनका जो रिड्यूस मास होता है वो m1 m2 बटे में m1 प्लस m2 होता है। तो इस एक्सप्रेशन में हम m1 की जगह m रख देते हैं, m2 की जगह भी m रख देते हैं। m इंटू m बटे में m जमा m। तो ऊपर तो m का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2m हो जाएगा। एक m से एक m कट जाएगा तो ऊपर एक m बच जाएगा, नीचे 2 बच जाएगा। सो रिड्यूस मास कितना आ जाएगा m/2। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ रिड्यूस मास ऑफ टू मासेस 15 किलोग्राम एंड m किलोग्राम इज 12 किलोग्राम। मतलब आपको दो मासेस का रिड्यूस मास गिवन है और रिड्यूस मास कितना है 12 किलोग्राम है। सो म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 12 किलोग्राम। और जो दो मास है वो कितने हैं 15 किलोग्राम और m किलोग्राम है। सो हम 15 किलोग्राम को m1 मान लेते हैं, m किलोग्राम को m2 मान लेते हैं। हमें पता है m1 और m2 अगर दो मास हो तो उनका जो रिड्यूस मास होता है वो m1 इंटू m2 बटे में m1 प्लस m2 के बराबर होता है। यहाँ पर हमें म्यू की वैल्यू 12 गिवन है, m1 की वैल्यू 15 गिवन है, m2 की वैल्यू m गिवन है। सो यहाँ पे रख देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 गुणा 15 180 हो जाएगा प्लस 12m इक्वल टू 15m। 12m को इस साइड ले जाते हैं तो 15m माइनस का 12m इक्वल टू किसके रह जाएगा 180 के। तो ये कितना आ जाएगा 3m इक्वल टू 180। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 बटे में 3। तो ये 60 आ जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी होगी 60 होगी। तो जो m1 जो एक मास था वो कितना था 15 किलोग्राम और दूसरा मास कितना होगा 60 किलोग्राम होगा। हमसे m की वैल्यू पूछ रहा है, सो m की वैल्यू कितनी होगी 60 होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
रिड्यूस मास ऑफ 2 मिलीग्राम एंड 3 मिलीग्राम इज, मतलब यहाँ पर दोनों मास क्या है, सेम यूनिट में है, तो हम डायरेक्ट रिड्यूस मास का कंसेप्ट लगा सकते हैं, म्यू इक्वल टू m1 m2 बटे में m1 प्लस m2। यहाँ पर इसको हम m1 मान लेते हैं, इसको हम m2 मान लेते हैं, तो क्या होगा 2 गुणा में 3 बटे में 2 प्लस 3, तो 6/5 मिलीग्राम आ जाएगा। सो इन दोनों मासेस का रिड्यूस मास कितना आ जाएगा, 6/5 मिलीग्राम आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिड्यूस मास ऑफ 2 AMU एंड 6 AMU इज। AMU जो होती है वो मास की यूनिट होती है, सो मास की यूनिट यहाँ पर दोनों की सेम है, सो यहाँ पर हम रिड्यूस मास का कंसेप्ट डायरेक्ट लगा सकते हैं, m1 m2 बटे में m1 प्लस m2, तो m1 ये मान लेते हैं, m2 इसको मान लेते हैं, सो क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू 2 गुणा में 6 बटे में 2 प्लस 6, 6 दूनी 12 बटे में 8, सो 12 और 8 कैंसल आउट हो जाएंगे 4 पर, तो 3/2 AMU आ जाएगा, क्योंकि मास AMU में है तो रिड्यूस मास भी AMU में ही आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।